एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो जैसे हमने अपनी लास्ट एक वीडियो में बात करी थी, हार्ट डिज़ीज़ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी हार्ट डिज़ीज़ आपको होती है तो उसको कैसे हम नेचुरल तरीके से उसको कैसे मेंटेन कर लेंगे। और दूसरे हमने बात करी थी उसमें कि अगर हार्ट डिज़ीज़ किसी को नहीं भी है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको हम नेचुरल वे में उसको अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो ये हमने एक वीडियो में इसमें बात करी थी। तो अब हम बात करेंगे, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि मैम कुछ हार्ट अटैक के बारे में बताइए, क्योंकि हार्ट अटैक की दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसमें साइलेंट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं। तो हम अपना जो अब टॉपिक लेंगे, हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, हम फुली हार्ट अटैक के बारे में ही बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, ये किस तरीके से अपनी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से ये जो हमें दिल का दौरा है, जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में दिल का दौरा बोलते हैं, ये कैसे होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इसके हम बचाव कर सकते हैं, क्या डायग्नोसिस कर पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, हम आपको बताएंगे भी, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट डिज़ीज़ है क्या, यानी कि हार्ट अटैक के बारे में जो हम बात कर रहे थे। तो ये हार्ट की डिज़ीज़ क्या है, ये किस तरीके से होती है, इसमें होता क्या है। तो अगर हम बात करें हार्ट अटैक के बारे में, तो हार्ट अटैक जैसे हमें सीधी सीधी समझ में आ रहा है, ये हमारे दिल का दौरा है, जैसे नॉर्मल भाषा में दिल का दौरा तो बोलते ही हैं। तो ये दिल की होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट जो है, हार्ट की हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं, मसल्स के लिए जो प्रॉपर जितना उनको ब्लड सप्लाई चाहिए रहता है, वो ब्लड सप्लाई जो भी आर्टरी के थ्रू, यानी कि जो भी हमारी धमनी होती हैं, जो हमारे हार्ट को यानी कि दिल को जो ब्लड सप्लाई प्रदान करती हैं, यानी कि जो रक्त की हमारी जो संचालन है वो उसको पूरी करती हैं। तो वो जो धमनी होती है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती है। रुकावट होने की वजह से जो प्रॉपर तरीके से हमें ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए थी अपनी मसल्स को मूवमेंट करने के लिए, हमारी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो जिसके कारण हमें देखने को क्या मिलता है कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। उसकी मसल जो है, मसल में जितनी भी शेल्स होती हैं, यानी कि जो कोशिका होती हैं, वो डेड होने लग जाती है। धीरे धीरे करके हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि हमारी मसल्स जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं और ये हार्ट अटैक की कंडीशन जो है उसमें कॉज होती है। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसमें हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा ये जो आम प्रक्रिया होती है वो इसी तरीके की होती है। उसको प्रॉपर तरीके से जितनी सप्लाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। तो अगर किसी भी चीज़ को आप सोचिए कि अगर हमको पानी पीने को नहीं मिलता है तो हमारा थ्रोट जो है वो, यानी कि गला जो है वो सूखने लगता है और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज़ को अगर हम आप नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर खेती में भी हम अगर पानी नहीं देते हैं तो वो खेती हमारे लिए उपजाऊ नहीं होती है, वो हमें प्रॉपर तरीके का रिजल्ट निकाल के नहीं देती है। तो हम मतलब उससे हमें यही समझ में आता है कि जितनी भी हमारी जो भी चीज़ें हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको काम करने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए या जितनी भी सब्सटेंसेस चाहिए उसको अगर नहीं मिलते हैं तो अपना वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उन्हीं बीमारियों में से एक है हमारे हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट अटैक का जो हमने बताया आपको। इस तरीके से फंक्शन जो उसको मिलने चाहिए थे, जो उसको प्रॉपर सप्लाई मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली है। उसके कारण उसके जो मसल्स हैं, वो मसल की जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती है, जिसके कारण हमारी हार्ट अटैक की कंडीशन पॉज होती है। तो हार्ट अटैक की कंडीशन अब हम बात करेंगे। इसमें हम हार्ट अटैक के लक्षण, कारण और हम इसमें उपाय भी बताएंगे इसके कि हम आप इसके बेसिक कैसे बच सकते हैं नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी के साथ हम बताएंगे आपको, आयुर्वेद के साथ। तो अब हम फर्दर इसकी बहुत सारी बातों को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट डिज़ीज़ में, यानी कि हार्ट अटैक के आने के कारण क्या होते हैं। बेसिक इसके मेन कारणों के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बता सकते हैं कि आपको इन कारणों से बचना चाहिए। तो उसी तरीके से पहले हम कारणों को समझेंगे, तभी हम उसका निदान परिवर्जन कर सकते हैं। निदान परिवर्जन यानी कि उन्हीं चीज़ों से बचकर हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कारण की तरफ कि हार्ट अटैक आने का कारण क्या होता है, कौन कौन से इसके कॉजेज़ होते हैं।
तो कॉज क्या है? सबसे पहले हम इसमें जो कॉज देखते हैं वो हमें देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसका अपने नॉर्मल लेवल जो उसकी होती है तो उसकी ग्रेडिंग का बढ़ जाना, यानी कि हाइपरटेंशन कॉज करता है। हाइपरटेंशन से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। हार्ट अटैक एक डिजीज़ हाइपरटेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा कॉज होती है, क्योंकि इसमें हार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से उसको सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है, तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने से हमें हैमरेज की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। इसमें हैमरेज, पैरालिसिस और हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो हम दूसरे कॉज के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें थायराइड भी इसकी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। थायराइड वाले जितने भी लोग होते हैं उनमें क्या है कि उनकी फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, उनका मोटापा जो है, ओबेसिटी है, जो ओबेसिटी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा कॉज होता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा आरामदायक अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम सोना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हमें बैठे बैठे का मिलता है, सोते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी की वजह से हमारा जो शरीर है वो फैलता चला जाता है, हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि धूम्रपान, यानी कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या जो भी कोई भी नशे पत्ती वगैरह करते हैं, तम्बाकू का सेवन जो करते हैं। दूसरी चीज़ कि अल्कोहल का जो भी लोग सेवन करते हैं तो उसका अफेक्ट हमारे हार्ट पे बहुत ही देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल भी डिसऑर्डर्स हमें बहुत देखने को मिलते हैं नशे की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह से कुछ आप देखेंगे तो हार्ट की कुछ कंडीशन इस तरीके से देखने को हमें मिलती है। तो ये कारण जो है, जितने भी कारण ये हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, उनकी वजह से हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो धूम्रपान तो हमारे साथ ही साथ हार्ट के लिए तो बहुत हार्मफुल है ही, साथ ही वो हमारे लंग की भी कंडीशन को बहुत हार्म करता है। लंग की कंडीशन प्रॉपर तरीके से हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगती है, हम प्रॉपर तरीके का वर्क नहीं कर पाते हैं। तो लंग की भी अगर कंडीशन की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है लंग की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। स्मोकिंग वाले में, स्मोकिंग का जो भी पेशेंट रहते हैं उनमें वो लंग की जो कंडीशन है वो इस तरीके से रहती है। तो आगे अगर हम बात करें तो एक जगह का कुछ रिसर्चेस में बताया गया है जेनेटिकली भी हार्ट डिजीज़ जो है देखने को मिलती है। वो कंजेनाइटल में मिलती है। वो किस तरीके से मिलती है, मान के चलिए जिस टाइम बेबी कंसीव हुआ है उस टाइम जो बेबी के फादर है या मदर है, किसी को भी अगर हार्ट डिजीज़ है उस टाइम पे बेबी कंसीव हो रहा है तो बेबी में सीमन के द्वारा जो है कंजेनाइटली यानी कि बाय बर्थ ही जेनेटिकली जो है हेरिडेटरी की चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। हेरिडेटरी यानी कि आनुवंशिकी के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे उसमें कि पैदाइशी ही बच्चे को जो है हार्ट डिजीज़ की कंडीशन रहती है। यानी कि आपने सुना होगा कि बच्चे को दिल में छेद आया है या जो भी बहुत सारी हार्ट डिजीज़ उसमें मिल सकती है हमें देखने को। तो इसमें अल्कोहल और धूम्रपान से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें किसी भी पेरेंट्स को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बेबी को कंसीव करने से बचना चाहिए, उन्हें और किसी तरीके से इंसेमिनेशन वगैरह का सहारा लेके उसका करना चाहिए ट्रीटमेंट। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कॉज की, तो इसमें बहुत बड़ा कारण जो हमें देखने को मिलता है, ऐसा हमें डायबिटीज़ हमें देखने को मिलता है, जिसे हमारी नॉर्मल भाषा में शुगर लेवल बढ़ना कह देते हैं। यानी कि डायबिटीज़ के होने से, प्रमेह के होने से हमें कंडीशन ये देखने को मिलती है कि उसमें हमारा कोई भी वर्क, वही हम बात करें तो मोटापे की वजह से हमारी डायबिटीज़ भी कॉज होती है, ओबेसिटी भी कॉज होती है और थायराइड वगैरह ये सारी चीज़ें कॉज होती है। तो इन सब का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता ही पड़ता है। हार्ट अटैक के चांसेस में बनते ही बनते हैं। तो अगर हम अपने इन्हीं निदानों को अगर देख के समझ के चलते हैं तो हमें आगे जाके ऐसी कोई भी डिजीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो हमें वही डायबिटीज़ के साथ जैसे हम वही कफज आहार विहार जो है हम सेवन कर रहे हैं या जो भी हम दूषित आहार है, हमारा जो भी विरुद्ध आहार है, हम नियमों के विपरीत जाके अगर हम ऐसे अपने फूड को इनटेक करते हैं, हम भोजन जो है उसमें ज़्यादा हम सॉल्टी फूड लेते हैं। सॉल्टी फूड यानी कि हम नमक की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयली फूड जो है और फैटी फूड जो है हम इनटेक करते हैं। हमें फैटी फूड ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके लिए हमारे हार्ट डिजीज़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हमें हार्ट अटैक के चांस सबसे ज़्यादा उसमें पड़ जाते हैं।
तो ये कुछ कारण थे, हमने जो आपको मेन कारण बताए हैं इसको हमने एलेबरेट करके आपको समझाया था। कुछ इस तरीके से कारण होते हैं, हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में भी आई हो। तो अगली वीडियो में बात करेंगे, आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप इसके बचाव कैसे कर सकते हैं, निदान कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ कि हार्ट अटैक एक्चुअली में है क्या। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।